हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7A लेकर आया हूं दोस्तों। चलिए आज मैं क्वेश्चन आपको 14वां पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 दूसरा बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 2,3 और तीसरा दिया हुआ है -2,11 संरेखी हैं। दोस्तों ये जो तीनों बिंदु हैं ना, इसको आपको बताना है कि क्या संरेखी हैं। तो हल में लिखेंगे दोस्तों, माना दिए गए बिंदु, ये जो तीनों बिंदु है ना, माना दिए गए बिंदु ए बी तथा सी के निर्देशांक हैं। सी के निर्देशांक हैं, यानी ये जो तीनों बिंदु हैं, ये ए का निर्देशांक, ये बी का और ये सी का। अर्थात कहने का मतलब है ए का निर्देशांक है दोस्तों आपका 1,5 और बी का निर्देशांक हो गया 2,3 तथा सी का निर्देशांक हो गया आपका -2,11 है, -11 है। दोस्तों आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब दोस्तों यदि ये संरेखी है ना, अगर तीनों बिंदु ए बी और सी संरेख है, संरेख का क्या मतलब है कि तीनों एक ही रेखा में आए, यानी संरेख मतलब साथ साथ रेखा में है, यानी तीनों एक ही रेखा में आए, तो इसका मतलब ये तीनों संरेख हैं, यानी ए बी और सी तीनों एक ही रेखा में रहेंगे तो संरेख हो जाएंगे, यानी साथ साथ में रहेंगे। तो दोस्तों अब चलिए पता करते हैं कि संरेख है कि नहीं। तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी ए सी के बीच की दूरी। अगर ए बी प्लस बी सी करने पर ए सी के बीच की दूरी के बराबर आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये एक सीधी रेखा में है, तभी तो जोड़ने पर सब बराबर आ रहा है। बस दोस्तों यही निकालने वाले हम लोग। अब लिखेंगे अब ए बी, यदि ए बी तथा सी संरेख हैं तब क्या करेंगे हम लोग, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी दोस्तों निकाल लीजिए। फार्मूला आपका यही रहेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1,5 और बी का है 2,3 और सी का निर्देशांक -2, -11। तो ए बी क्या निकाल रहे हैं, तो x1 का मान है आपका 1 है, x2 का मान 2 है, प्लस y1 का मान है 5 माइनस y2 का मान है आपका 3 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों इसी को सॉल्व करेंगे। 2 में से 1 घटेगा -1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 घटेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर दोस्तों इसके बाद माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो अंडर रूट में 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी अंडर रूट में हो जाएगा 5, अंडर रूट में 5 इकाई हो गया दोस्तों। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये तो आ गया दोस्तों आपका ए बी के बीच की दूरी। अब निकाल लेते हैं किसके बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। अब बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी के बीच की दूरी क्या रहेगा दोस्तों, फार्मूला वही रहेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी में रख देंगे दोस्तों। x1 का मान है b में 2 है, x2 का मान है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, फिर 3 -11 ये हो जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 2 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 11 3 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 4 चौके 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो 16 और 196 दोस्तों जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 6 6 12, 9 1 10 1 11, 2 1 1 2, यानी 212 हो गया दोस्तों। ये अंडर रूट में 212 इकाई। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये बी सी के बीच की दूरी आ गया दोस्तों। इसी प्रकार अब आपको निकालना है पूरा ए सी के बीच की दूरी। अब ए सी के बीच की दूरी निकालना है दोस्तों। तो चलिए ए सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी दोस्तों। तो ए सी में क्या है, एक ए में x1 है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर y1 है 5, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा,
बस इसी को सॉल्व करेंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जाएगा दोस्तों 9 और 16 का स्क्वायर 256। बस 256 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 265, 265। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। अब क्या है ना कि अब हमें देखना है कि यदि ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो AB के बीच की दूरी प्लस BC के बीच की दूरी जोड़ने पर AC के बीच की दूरी के बराबर अगर आ गया तो तीनों बिंदु क्या रहेंगे, संरेख रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। तो अब चलिए देखिए, अब AB प्लस BC बराबर नॉट है, नॉट इक्वल है AC। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि AB के बीच की दूरी है दोस्तों √5 और BC के बीच की दूरी √212, तो ये कभी जुट ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट में 5 है, अंडर रूट में 212 है, ये कभी जुट ही नहीं पाएगा और 200 अंडर रूट में 265 के बराबर आ ही नहीं पाएगा। अब उपरोक्त से स्पष्ट है कि AB प्लस BC नॉट इक्वल AC। अतः बिंदु, जो तीनों बिंदु हमारा है ABC, A, B तथा C संरेख नहीं है, यानी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। दोस्तों बस यही आपको बताना था कि क्या तीनों बिंदु संरेख हैं, तो तीनों बिंदु क्या है, संरेखी नहीं है। यदि दोस्तों यही AB प्लस BC करने पर AC के बराबर आ जाता तो तीनों बिंदु क्या हो जाते, संरेख हो जाते। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, यानी x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। यानी 3 बिंदु दिए हुए हैं, पहले का निर्देशांक इतना है, दूसरे का इतना और तीसरे का इतना है। तो वहीं दोस्तों लिखेंगे हल में, माना दिए गए बिंदु A, B तथा C के निर्देशांक हैं। माना दिए गए बिंदु A, B तथा C के निर्देशांक हैं। दोस्तों अर्थात इसका मतलब हो गया, अर्थात A का निर्देशांक, तो A का निर्देशांक कितना है दोस्तों, A का निर्देशांक x, y, B का निर्देशांक 3, 6 तथा C का निर्देशांक -3, 4 है। तो यानी तीनों बिंदु की निर्देशांक है। यही आपको बताना है कि x और y में एक ऐसा संबंध बताना है दोस्तों कि इस बिंदु से, यानी कि बिंदु x, y जो है, x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। यानी A का निर्देशांक है, जो A है ना, इस जो B का निर्देशांक है 3, 6 और C का निर्देशांक है -3, 4 से समान दूरी पर है। जो ये A बिंदु है ना, B से भी जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर किससे है, C से है। यही आपको बताना है दोस्तों, यानी आपको यही इसी में संबंध बताना है, तब x और y में संबंध बताना है। और प्रश्न में यही बोल रखा है कि x, y से बिंदु ये 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर है। बस दोस्तों यानी AB के बीच की दूरी बराबर AC के बीच की दूरी। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। तो बस दोस्तों यहीं आप निकाल लेंगे। अब AB के बीच की दूरी निकालेंगे। अब AB के बीच की दूरी, तो AB के बीच की दूरी दोस्तों x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो AB के बीच की दूरी, तो x1 है x, x2 है 3 प्लस y1 है कितना y, y2 है 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया AB के बीच की दूरी बराबर है AC के बीच की दूरी। तो यही दोस्तों हो जाएगा AC के बीच की दूरी के क्या है, बराबर है। AB के बीच की दूरी बराबर है AC के बीच की दूरी के। तो फार्मूला यही रहेगा x1 - x2। तो x1 का मान है x, -x2 का मान है 3, तो -3 माइनस क्या हो जाएगा, +3, फिर प्लस y1 है y माइनस y2 कितना है 4, यानी y - 4 का होल स्क्वायर।
आई होप दोस्तों कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। यानी ए बी के बीच की दूरी बराबर है ए सी के बीच की दूरी के। दोनों क्या है आपस में बराबर हैं दोस्तों, ये बराबर ये है। बस दोनों तरफ अंडर रूट है दोस्तों, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर लिखेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने से क्या होगा कि दोनों पक्षों का अंडर रूट हट जाएगा दोस्तों। तो अंडर रूट हट जाएगा, तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ये भी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ होंगे। फिर बराबर है दोस्तों, बराबर क्या दिया हुआ है आपका, फिर ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ये भी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर, तो ये इधर बराबर की इधर एक्स स्क्वायर है, बराबर के उधर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। इधर भी 3 का स्क्वायर, उधर भी 3 का स्क्वायर कट जाएगा। इधर भी वाई का स्क्वायर है, इधर भी वाई का स्क्वायर बराबर के उधर कट जाएगा। बस इसको गुणा कर लिए, 2 3 6x माइनस 6x, ये 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये माइनस 2 6 12y बराबर 3 दूना 6x, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 चौके 8y। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर दोस्तों ये माइनस 6x है, उधर जाएगा तो प्लस 6x हो जाएगा। तो ये 6x और ये 6x कितना x हो जाएगा 12x। अब फिर ये माइनस 8y है, इधर आएगा तो प्लस 8y हो जाएगा। या इसी 12 को उधर भेज देंगे, 12y को क्या करेंगे इधर भेजेंगे। तो 12y दोस्तों इधर माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो 12y प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 12 में से 8 घट जाएगा तो कितना y बचेगा प्लस 4y बचेगा। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर ये 16 इधर प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 36 में से 16 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। 36 में से 16 घटेगा कितना आएगा 20। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। अब इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से 4 कॉमन है दोस्तों। 20 को आप चाहें तो बराबर किधर भी बुला सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 3 12, 4 निकल गया तो प्लस वाई, इधर 20 इधर आ गया तो माइनस 20, 20 में से 4 निकल गया तो 4 बचे 20, यानी बचेगा 5 बराबर 0। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर उसके बाद 4 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या करेगा भाग करेगा, नहीं खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब या ये हो सकता है आपका 3x धन y माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया दोस्तों। अब यहीं आपका ये हो गया x और y में क्या हो गया संबंध हो गया दोस्तों। ये आ गया x और y में संबंध, जो कि x तथा y में अभिष्ट संबंध है। भाई लिखेंगे अतः यह x तथा y में अभिष्ट संबंध है। यही दोस्तों x तथा y में संबंध बताना था आपको, यानी x और y के रूप में समीकरण बताना था। बस ये आ गया दोस्तों रियल आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। किसी कक्षा में 4 मित्र A, B, C तथा D पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, A, B, C तथा D 4 बिंदु हैं। चारों बिंदुओं पर 4 दोस्त बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी ये जो चारों बैठे हुए हैं ये किस आकार में बैठे हुए हैं, एक वर्ग के रूप में बैठे हुए हैं। चंपा चमेली से पूछती है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन से, यानी चंपा
चंपा की बात सही है कि चमेली जो सहमत नहीं हो रही है उसकी बात सही है। तो दोस्तों आप चित्र में ये देख रहे होंगे, तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष होता है। ये ग्राफ बनाया हुआ दोस्तों, ये ग्राफ आप देख रहे हैं, तो ये x अक्ष आप इसको लिख लेंगे और इसको y अक्ष लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो a बिंदु दिया हुआ है, a का निर्देशांक चलिए लिख लेते हैं हम लोग। ग्राफ से, दिए गए ग्राफ से लिखेंगे, दिए गए ग्राफ से, दिए गए ग्राफ से दोस्तों a का निर्देशांक, a का निर्देशांक, तो a का निर्देशांक कितना है दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो a का निर्देशांक इधर x अक्ष पे 3 खाना और y अक्ष पे 4 खाना, यानी 3 का मान 4 है। और इसी प्रकार b का निर्देशांक दोस्तों कितना है, तो b का निर्देशांक है इधर 6 खाना है x अक्ष पर, y पर कितना है 7 है, यानी 6 का मान 7 है। और c का निर्देशांक है दोस्तों आप देख रहे हैं, तो 9 का मान 4 है, 9 का मान 4, तथा d का निर्देशांक है दोस्तों 6 का मान 1, 6 का मान 1 है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। अब इसको अब देखने के लिए कि क्या एक वर्ग है, तो यानी ए बी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी बराबर सी डी के बीच की दूरी बराबर डी ए के बीच की दूरी, अगर चारों के बीच की दूरी बराबर आएगी तो कुछ कुछ वर्ग हो जाएगा। तो पूरा वर्ग सिद्ध करने के लिए इनके विकर्णों की भी बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कहने का मतलब ए सी के बीच की दूरी बराबर बी डी के बीच की दूरी अगर हो जाता है तो यह क्या हो जाता है, एक वर्ग के रूप में हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, तो निकालते हैं अब ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। तो दोस्तों ए बी के बीच की दूरी, दूरी वाला फार्मूला आप लिख लेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर ए बी, ए कितना है 3, बी में x1 कितना है x2 6, 3 का मान माइनस 6, प्लस y1 कितना है 4, y2 कितना है 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 3 में से 6 घटेगा -3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस। ये 4 में से 7 घटेगा तो -3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये भी 9, यानी अंडर रूट में 9 9 18। तो इसका फैक्टर करेंगे दोस्तों, तो 2 9 18। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट में अगर 9 है तो 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, यानी 3 करड़ी में 2 इकाई। यानी दोस्तों आ गया ए बी के बीच की दूरी 3 करड़ी में 2 इकाई। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। इसी प्रकार अब निकालते हैं हम लोग, ए बी हो गया, अब बी सी के बीच की दूरी। अब चित्र में देख रहे हैं बी सी के बीच की दूरी, इसको चित्र में आप मिला लेंगे दोस्तों, बनाएंगे ग्राफ अगर कॉपी पर तो इसको मिला लेंगे। अब निकालते हैं दोस्तों बी सी के बीच की दूरी। चलिए बी सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं हम लोग। तो लिखते हैं अब बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी के बीच की दूरी, दूरी वाला एक बार फार्मूला लिख लेंगे आप लोग, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस तो b और c में देखना है, तो b का निर्देशांक और c के निर्देशांक में आप देखेंगे तो b में 6 दिया हुआ है, c में दिया हुआ है 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर b में दिया हुआ है y का मान 7, c में दिया हुआ है 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 7 में से 4 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 9 18, फिर आ जाएगा 18 अंडर रूट में से अभी निकालें तो 3 कड़ी में 2 इकाई। बी सी के भी बीच की दूरी आ गया 3 कड़ी में 2 इकाई। अब दोस्तों सी डी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। अब सी डी के बीच की दूरी, अब सी डी के बीच की दूरी दोस्तों निकालेंगे। तो सी डी के बीच की दूरी फार्मूला एक बार लिख लेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका फार्मूला। बस सी डी में, तो सी और डी में निर्देशांक देखेंगे तो सी में दिया हुआ है 9, डी में दिया हुआ है 6, प्लस फिर सी में दिया हुआ है वाई का मान 4, फिर डी में दिया हुआ वाई का मान 1, 4 माइनस 1। तो 9 में से 6 घटेगा दोस्तों तो आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और 4 में से 1 घटेगा आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी अंडर रूट में हो गया दोस्तों 18। तो अंडर रूट में 18 का मान होता है 3 कड़ी में 2, 3 तरीके 9 दूना 18, यानी 3 कड़ी में 2 इकाई दोस्तों। ये तो हो गया सी डी के बीच की दूरी। अब आ जाते हैं दोस्तों लास्ट में डी ए के बीच की दूरी।
अब दोस्तों डी ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए अब निकाल लेते हैं डी ए के बीच की दूरी। तो डी ए के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस तो d और a में निर्देशांक देखेंगे तो d में दिया हुआ है 6, a में दिया हुआ है 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस d में दिया हुआ है 1 माइनस a में दिया हुआ है 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 घटेगा -3, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 9 18, 18 को जब दोस्तों आप तोड़ेंगे तो 3 कड़ी में 2 इकाई। आप दोस्तों देख रहे हैं उपरोक्त से स्पष्ट है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी ए बी बराबर ए बी के बीच की दूरी जितना आ रही है उतना बी सी के बीच की दूरी, उतना सी डी के बीच की दूरी, उतना ही डी ए के बीच की दूरी आ रही है। अब दोस्तों वर्ग पूरा क्लियर करने के लिए इनके विकर्णों के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। अब विकर्ण ए सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। अब विकर्ण ए सी की दूरी यानी ए सी के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी वाला फार्मूला एक बार लिख लेते हैं हम लोग। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए सी, ए और सी का निर्देशांक में देखते हैं तो ए का निर्देशांक में 3, सी में दिया हुआ है 9, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस ए में दिया हुआ है y का मान 4 और सी में दिया हुआ है y का मान 4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी 3 में से 9 घटेगा 6, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 में से 4 घटेगा 0, यानी 36 का अंडर से निकलेगा बाहर तो आएगा 6 इकाई, यानी ए सी के बीच की दूरी आ गया है। विकर्ण ए सी की लंबाई आ गई 6 इकाई। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। अब विकर्ण बी डी की लंबाई निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए लिख लेते हैं। अब विकर्ण बी डी की दूरी यानी बी डी की लंबाई, यानी बी डी की लंबाई, तो बी डी की लंबाई या बी डी के बीच की दूरी फार्मूला यही रहेगा दोस्तों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो b और d में आप देखेंगे तो b में x1 का मान है 6 और d में है 6, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है दोस्तों 7 माइनस d का 1, बस 6 में से 6 घटेगा 0, 7 में से 1 घटेगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, 36 का वर्गमूल 6 इकाई। दोस्तों आप देख रहे हैं कि विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर आ रही है, कहने का मतलब AC की बीच की दूरी बराबर BD की बीच की दूरी। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है दोस्तों, आप देख रहे हैं अतः उपरोक्त यानी जो हम लोग ऊपर सवाल लगाए हैं अभी, उपरोक्त से स्पष्ट है कि AB के बीच की दूरी बराबर BC बराबर CD बराबर DA है तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण क्या है यानी BD है। विकर्ण AC जो है उतना ही विकर्ण BD है, तब ABCD एक क्या है वर्ग है, अतः ABCD एक वर्ग है। तो दोस्तों इस प्रकार एक वर्ग हो गया। तो किसकी बात सही हो गई, चंपा के कि चमेली की? तो चंपा ने कहा था चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचते हो कि ABCD एक वर्ग है, अतः चंपा की बात सही है, अतः चंपा की बात सही है। बस दोस्तों यही बताना था इनमें से कौन सही है, तो चंपा की बात सही है, यानी ये हो गया दोस्तों आपका रियल आंसर। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आ रही होगी। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाई हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।